हेलो डियर्स, आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज। देखें इसका ये प्रोपोर्शन, उसमें हमने इनवर्स प्रोपोर्शन भी सीखा था और डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी सीखा था। तो आज हम पार्ट 7 कर रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम है वो सभी करते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? अहमद सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स। यानी अहमद जो है वो 100 मार्क का पेपर था, उसमें से उसने कितनी उठाई? 60 मार्क्स उठाई। अभी देखें, मार्क्स लिखें। पहले वीडियो में जैसे मैंने बताया था इसी तरीके से लिखें। पहले मार्क्स लिखें और इधर टोटल मार्क्स लिखें। अभी अहमद ने कितनी मार्क्स उठाई? 60। कितने में से उठाई? 100 में से। ठीक है, इक्वल। अब यहां पे भी मार्क्स एंड टोटल मार्क्स दोनों लिख लिए। अभी यहां पे पढ़े, अहमद सिक्योर 60 मार्क्स इन अ पेपर। अहमद ने 60 मार्क्स उठाई। कितने में से? ऑफ 100 मार्क्स। 100 में से उसने 60 मार्क्स उठाई। अब ये पूछ रहा है व्हाट शैल बी हिज स्कोर। इसका फिर स्कोर कितना होगा? इफ अ पेपर वर ऑफ 75 मार्क्स। देखें, 100 का पेपर था तो इसने उसमें से 60 मार्क्स उठाई। अगर वो पेपर 100 का नहीं हो, 75 का हो, तो उस हिसाब से अगर ये पेपर मैंने 100 से कम करके 75 का कर दूं तो फिर तो इसकी 60 नहीं आएंगी ना। 60 तो इसकी 100 में से आई थी। अभी मैंने पेपर छोटा कर दिया तो इस हिसाब से इसकी कितनी मार्क्स बनेगी वो हमें बताएं। कि 100 में से अगर ये 60% मार्क्स उठाता है तो टोटल तो 100 थे ना, तो टोटल जब 75 हो तो उसके हिसाब से इसकी मार्क्स कितनी बनेगी ये हमें बताना है। तो अब देखें क्या पूछा, व्हाट शैल बी हिज स्कोर ऑफ अ पेपर वर 75 मार्क्स। अगर टोटल मार्क्स का 75 का पेपर हो तो फिर इसकी मार्क्स कितनी होंगी। अब यहाँ पे देखें, अगर पेपर 100 मार्क्स का है तो मार्क्स 60 उठाई इसने। अगर पेपर यही टोटल में कम का कर दूं तो इस हिसाब से इसने 60 उठाई। 75 के हिसाब से इसकी 60% मार्क्स 60 नहीं, इससे कम होंगी। तो देखें, पेपर बढ़ गया था तो मार्क्स भी बढ़ी हुई थी। पेपर कम होगा टोटल का तो जाहिर सी बात है मार्क्स भी कम होंगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट को करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। मीन आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करें, उसमें से एक्स निकल जाएगा। ये 100 मल्टीप्लाई एक्स और ये 60 मल्टीप्लाई 75। नाउ एक्स इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाय 100। अब इसको टेबल लगाते जाएं। एक्स इक्वल टू देखें 0 0 में ख़त्म, 6 और 75 बचेंगे, नीचे 10 बचे। ठीक है, तो जैसे टेबल लगते जाएं आप लगाते जाएं। अब यहाँ पे 5 का टेबल लगाएं। 5 टाइम 2 इज़ 10 और 5 टाइम 1 इज़ 5, 2 बचेंगे। 5 टाइम 5 इज़ 25। तो यहाँ पे बचा 6 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 2। टेबल लगाते जाएं इस तरीके से आप। एक्स इक्वल टू, अभी भी टेबल लग रहा है, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 3 6, तो 3 बचा और 15 बचा क्योंकि नीचे हम 1 नहीं देंगे। तो एक्स इक्वल टू, अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 मार्क्स होंगी। देखें, अगर 100 का पेपर था तो इसने 60 मार्क्स उठाई। अगर वो 100 का कम होकर 75 का टोटल पेपर बने तो उस हिसाब के इसकी 60 मार्क्स नहीं होंगी, कितनी होंगी? 45 मार्क्स होंगी। तो ये हो गया इसका आंसर। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द वेट 5/9 ऑफ अ पीसेस ऑफ मेटल इज 35 kg। यानी पीसेस हैं, देखें
पीस हैं किसके, मेटल। पीसेस कितने हैं, 5/9। अभी इसका पता तो नहीं चलेगा कितने, तो उसका जो वजन है वो कितना है, 35 kg। ठीक है, अभी यहां पे मैंने क्या सिखाया था, यहां पे भी पीसेस लिख रहे हैं और मेटल लिख लें। यहां पे हमने लिख लिया कि देखें 5/9 ऑफ पीसेस ऑफ मेटल, अगर इतने पीसेस है मेटल के तो उसका जो वजन हो रहा है वो 35 kg हो रहा है। तो अब ये बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ 2/7 पीसेस। अगर 2/7 पीसेस होंगे तो उसका वजन कितना होगा, ये मालूम करके दिखाएं। अभी देखें इतने पीसेस हैं तो वजन इतना है, अगर पीसेस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वजन भी ज़्यादा होगा, या पीसेस कम होंगे तो वजन भी कम होगा। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट को करने का तरीका क्या है, मीन के साथ, एक्सट्रीम के साथ। तो एक्सट्रीम आपस में करें, 5/9 मल्टीप्लाई एक्स और 35 मल्टीप्लाई 2/7, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक्स फाइंड करना है। 7 टाइम 1 इज 7, 7 टाइम 5 इज 35, 7 टाइम 5 इज 35। 7 का टेबल इसको भी लगा, इसको भी लगा, तो यहाँ पे बचा 5। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। और ये जो चीज़ थी ये मल्टीप्लाई थी x के साथ। अब इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाली चीज़ अगर इक्वल की परली तरफ लेकर जाएं तो नीचे वाली चीज़ मल्टीप्लाई में जाती है और ऊपर वाली चीज़ डिवाइड में आ जाती है, आपको पता है। अब यहाँ पे भी टेबल लगाएं, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10, नाउ x इक्वल टू 9 टाइम 2 इज़ 18, तो 18 kg होंगे। देखें अगर इतने पीसेस थे मेटल के तो 75 kg थे, अगर पीसेस कम होंगे तो वज़न भी कम हो गया, तो ये देखिए वज़न 18 किलो हो गया। अगर पीसेस ज़्यादा होते तो वज़न भी बढ़ता, तो ये डायरेक्ट था और ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ भी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो मैं एक और वीडियो बनाऊं इसी तरीके की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखें इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ऑन अ मैप, एक मैप पे, मैप समझ रहे हैं, नक्शा होता है ना किसी का, उस मैप पे 80 किलोमीटर आर रिप्रेजेंट बाय 5 सेंटीमीटर। अभी मैंने एक मैप बनाया, देखिए एक मैं मैप बनाता हूँ, यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। ये मैंने मैप बनाया, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। मिसाल के तौर पे हम करते हैं हैदराबाद से कराची का मुफासला, ये हैदराबाद है और ये कराची है। मिसाल के तौर पे कि भाई हैदराबाद और कराची के बीच में जो मुफासला है ये हैदराबाद है और ये कराची, ठीक है। अब उसमें यानी मुफासला जो होगा वो कितना है, 80 किलोमीटर। मिसाल के तौर पे इससे तो ज़्यादा होगा, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 80 किलोमीटर मुफासला है हैदराबाद से कराची तक का, ठीक है। तो अब 80 किलोमीटर मुफासला तो है, लेकिन मैप में तो इतना नहीं होगा ना। मैप तो एक पेज पे बनाते हैं ना हम, तो उसमें जो लाइन बनी हुई है वो 5 सेंटीमीटर की बनी हुई है एक मैप पे। यानी एक मैप है, उस पे जो लाइन बनी हुई है वो 5 सेंटीमीटर की बनी हुई है। छोटा होता है सेंटीमीटर, इतना सा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन 80 किलोमीटर को शो कर रही है, यानी समझिए कि 80 किलोमीटर है। तो अब देखें ऑन अ मैप, मैप पे 80 किलोमीटर आर रिप्रेजेंट बाय 5 सेंटीमीटर। 80 किलोमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर को शो कर रही है।
इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, अगर दो शहरों का, एक और दो शहर हैं, ये दो और शहर हैं, देखें और दो शहर हैं, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन द मैप इज 15 सेंटीमीटर। अभी देखें ये 5 सेंटीमीटर की थी, 5 सेंटीमीटर, तो समझो 80 किलो थी, 80 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, एक दो सिटीज़ हैं, एक सिटी ये, एक सिटी ये, कोई से भी दो सिटी, लेकिन वो इतने दूर है कि उसकी जो लाइन मैप पे बन रही है वो 15 सेंटीमीटर की बन रही है। तो जब 5 सेंटीमीटर की थी तो 80 किलोमीटर शो कर रहा था, तो जब 15 सेंटीमीटर की उसी मैप पे लाइन हो तो वो कितने किलोमीटर शो करेगा, देखें वो, देखें फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा, मैं फिर एक दफ़ा ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन तो जल्दी आसान में हल हो जाएंगे। ऑन अ मैप, एक मैप पे 80 किलोमीटर और रिप्रेजेंट बाय 5 सेंटीमीटर, 80 किलोमीटर जो है लाइन वो 5 सेंटीमीटर छोटी लाइन को 80 किलोमीटर शो कर रही है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, अगर दो शहर हों ऑन अ मैप, एक मैप पे जिसकी लाइन कितनी हो, 15 सेंटीमीटर की हो, तो फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उन शहरों के बीच का फासला कितना होगा। अभी देखें 5 किलोमीटर थी, मैं ऐसे ही हल करवा रहा हूँ, 5 किलोमीटर थे 80 किलोमीटर, 80, ठीक है। तो 10 होंगे तो 80 और, यानी 5 और 5 अगर 10 होंगे तो जाहिर सी बात है 80 किलोमीटर और, अगर 15 होंगे तो 80 और कर दें, 3 दफ़ा 80, ठीक है। अब इनको प्लस करें, 0 और 8 8 8 24, तो 240 किलोमीटर की ये लाइन बनेगी, किलोमीटर। देखें ना 5 सेंटीमीटर अगर किसी मैप पे लिखा हुआ है तो 80 किलोमीटर को शो कर रहा है, अगर उसी मैप पे 15 सेंटीमीटर की लाइन हो तो वो कितने को शो करेगी, जाहिर सी बात है 5 को 80 शो करें तो 15 को 80, 3 दफ़ा होंगे ना, 5 5 5 तभी जाके 15 होता है। तो 240 किलोमीटर के सिटीज़ ये एक दूसरे से दूर हैं। अगर इसको प्रोपोर्शन पे लेकर जाए, अच्छा ये देखें ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्यों, क्योंकि लाइन कम थी तो किलोमीटर भी कम थे। अगर लाइन बढ़ गई 15 सेंटीमीटर हो गई, 5 थी तो 80 थे, 15 हो गई तो 240 किलोमीटर, अगर ये लाइन बढ़ गई तो ये भी बढ़ गए, तो ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको प्रोपोर्शन पे करें, देखें 80 किलोमीटर की लाइन 5 सेंटीमीटर को शो कर रही है, डिस्टेंस मालूम करें अगर 15 मीटर की जो लाइन हो, डिस्टेंस मालूम करें अगर 15 मीटर की लाइन हो, तो ये इस तरीके से इसको मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5x इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 80 मल्टीप्लाई 15, तो x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 5, तो ये मल्टीप्लाई में था 5 डिवाइड में आ गया, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 3 इज़ 15, तो x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 3 हो गया। तो x 80 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 240। तो देखिए वही इस तरीके से हल करें या अपने दिमाग से हल करें तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखें वो कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ़ अ डजन एग्स कॉस्ट 60 रुपीज़, एक दर्जन जो अंडे हैं वो 60 रुपए के हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग्स, अगर 32 एग्स लेते हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी। समझिए बात को, अगर एक दर्जन एग्स के हम ले रहे हैं तो वो 60 रुपए के हैं। एक दर्जन में एग्स कितने आते हैं, 12 होते हैं ना, तो 12 अंडे ले रहे हैं वो 60 रुपए के हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग्स, अगर 32 एग्स लें तो फिर पैसे कितने बनेंगे। तो ये भी प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट है कि देखें
12 अंडे हैं तो 60 रुपए के हैं। अगर 32 अंडे होंगे तो पैसे भी बढ़ेंगे। तो देखो अंडे कम हैं तो पैसे भी कम हैं, अंडे बढ़ाएंगे तो पैसे भी बढ़ाएंगे। समझ में आई बात? तो इसको प्रोपोर्शन में लेकर जाएं। अगर 12 अंडे हैं एग्स, तो कॉस्ट 60 रुपया हुई। तो यहां भी एग्स लिख लें और कॉस्ट लिखें। तो अगर 32 एग्स होंगे तो कॉस्ट क्या होगी? 12 अंडे 60 रुपए के, 32 एग्स कितने होंगे? डायरेक्ट है तो इस तरीके से ही करेंगे, मीन आपस में, एक्सट्रीम आपस में। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 12 एग्स हो जाएगा और इसको 60 मल्टीप्लाई 32। तो एक्स यहाँ पे ये 60 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाय 12, सही। तो 12 का टेबल एक दफ़ा 5 दफ़ा लगेगा, तो 5 मल्टीप्लाई 32 बचेगा। अभी 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम 2 इज 10, 1 यहाँ पे 15 और 16, तो x इक्वल टू 160 हो जाएगा। देखें अगर 12 अंडे 60 रुपए के मिल रहे हैं तो 32 जो एग्स होंगे वो हमारे कितने के होंगे? 160 रुपए के। तो ये हमारा भी निकल गया और ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? तबस्सुम अर्न 42,000 इन अ मंथ। तबस्सुम जो है वो 42,000 कमा रही है एक मंथ में, एंड स्पेंड और खर्चा कर रही है 39,800। अभी ये उसकी इनकम है, उसमें से ये खर्चा कर रही है। ठीक है, ठीक है। अब मालूम क्या करना है? फाइंड द रेशो ऑफ हर सेविंग टू हर इनकम। अभी जो वो सेव कर रही है, इस तरीके का प्रॉब्लम हमने 6.1 में किया था कि उसकी तनख्वाह जो है वो इतनी है और खर्चा इतना कर रही है। तो अभी फाइंड रेशो निकालें हर सेविंग टू हर इनकम। वो जो सेव करती है उसका रेशो और जो उसकी इनकम है उसका रेशो, ये दोनों निकालें बस। अभी सेव कितने कर रही है ये हमें कहाँ से पता चले? कि देखें 42,000 तो इसके पास थे, ठीक है, उसमें से ये 39,800 खर्चा कर रही है। तो 0 0 और 1 यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 1 11 में से 9 जाएंगे, तो यहाँ पे भी 2 बचेंगे, 3 में से 3, यानी 2200 ये सेव कर रही है। 2200, क्योंकि टोटल इसकी इनकम ये थी, ये इसमें से खर्चा कर रही है। तो सेविंग तो इतनी होगी नहीं, यानी इतने पैसे बच रहे हैं तो वो सेव होते होंगे। मालूम क्या करना है? फाइंड द रेशो ऑफ हर सेविंग टू हर इनकम, यानी जो सेव कर रही है उसका रेशो और इसकी इनकम का रेशो। अभी जो सेव कर रही है पहले वो क्या है? फाइंड द रेशो ऑफ हर सेविंग, ये पहले आया है। तो सेविंग कितनी थी? 22,000 टू हर इनकम, इनकम बाद में आई है जो थी इसकी पूरी 42,000, ठीक है। अब इसका रेशो निकालें। अब इसमें प्रोपोर्शन की कोई बात नहीं है, ये तो सीधा रेशो का प्रॉब्लम है। तो 2 0 यहाँ से ख़त्म, 2 0 यहाँ से ख़त्म, तो 22 बचे, 420 बचे। अब इसको 2 का टेबल लगाएं, 1 1 हो गया, ठीक है, और इसको 2 का टेबल लगाएं तो 1210 हो गया, ठीक है। तो ये था इसकी टोटल इनकम रेशो की 11 जो % है वो ये बचा रही है। तो इसका जो पहला आंसर हुआ वो ये ही हुआ, 210, ये पहला आंसर के रेशो निकालें किसका? टू हर सेविंग टू हर इनकम, उसका निकल गया। उसके बाद एक और भी इसमें क्वेश्चन है, आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ हर एक्सपेंडिचर टू हर इनकम। आल्सो फाइंड रेशो फाइंड करें एक और टू हर एक्सपेंडिचर, जो इसका खर्चा था। अभी खर्चा कितना हो रहा था? 39,800, ठीक है, इतना खर्चा हो रहा था। और टू हर इनकम, और जो इनकम थी 42,000, यानी पहले जो सेविंग थी उसके साथ इसकी इनकम का रेशियो निकाला और जो खर्चा हो रहा है उसके साथ इसकी
रेश निकालेंगे। अब यहाँ पे भी ये 2 ज़ीरो ख़त्म, ये 2 ज़ीरो ख़त्म, ठीक है। तो 3 9 8 बचा और वहाँ पे 4 2 0 बचा। अब यहाँ पे 2 का टेबल लगाएं, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 9 इज 18, 2 टाइम 9 इज 18 हो गया। 2 1 और 0, तो 199 हो गया, 210 हो गया। तो ये आ गया आंसर। तो देखें 11 अगर इसमें मैं प्लस करूँगा तो ये 210 ही बन जाएंगी। यानी इसकी जो टोटल इनकम थी उसमें इतना परसेंट ये जो है वो खर्चा करती है और टोटल इनकम में से इतना परसेंट जो है वो सेविंग करती है, बचाती है। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये देखो टोटल ही बन जाएगा 199 और ये 11, ये 10 हो गए, ऊपर 11 हो गए और ये 2 हो गए। देखो वही आ गया। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसमें सिर्फ रेशो निकालना था। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।